नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। सासाराम में नोखा थाना क्षेत्र के कदवा गांव में शुक्रवार की रात एक तिलक समारोह मातम में बदल गया। बताया जा रहा है कि कदवा गांव निवासी मिश्रा इंडियन गैस एजेंसी के मालिक संजीत कुमार मिश्र के यहां उनके छोटे भाई का तिलक पटना से आया था। शुक्रवार की देर शाम तिलक चढ़ाने से पहले दरवाजे पर ही फायरिंग शुरू हो गई और इसी दौरान तिलक समारोह का वीडियोग्राफी कर रहे मसौना के संझौली गांव के कैमरामैन रवि कुमार को गोली लग गई। कैमरामैन को गोली लगते ही अफरा तफरी मच गई। लोग तुरंत उसे लेकर अस्पताल भागे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही खुशी का माहौल मातम में बदल गया। गोली किसने चलाई, किसकी गोली से कैमरामैन की मौत हुई, यह अब तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के साथ ही इस पर नकेल कसने की कवायद भी तेज कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद शराब कारोबारी ट्रेंड बदलकर शराब और स्प्रिट की तस्करी कर रहे हैं। बगहा के रामनगर पुलिस ने कोयले की आड़ में स्प्रिट के कारोबार का खुलासा किया है। पुलिस ने एक ट्रक से 4700 लीटर से अधिक स्प्रिट की खेप को पकड़ा है। मौके से 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। स्प्रिट की इतनी बड़ी खेप बरामद होने के साथ ही पुलिस के सामने बड़ी चुनौती भी आ गई है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर पुलिस पूरे सिंडिकेट को खंगाल रही है। शराब माफियाओं के काले कारोबार के कारण रामनगर इलाके में पिछले दिनों 16 लोगों ने जहरीली शराब से अपनी जान गंवा दी थी। फिर भी स्प्रिट की इतनी बड़ी खेप की बरामदगी ने पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दरभंगा में केवटी थाना क्षेत्र के खिरमा गांव में शुक्रवार को चुनावी रंजिश को लेकर 2 गुटों के बीच हुई मारपीट में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। रॉड लेकर के घूम रहा था, समझ गए। उसमें हमने जगन्नाथ यादव आया, उसको जो सो पकड़ करके मर्डर कर दिया। उसके बाद हम पे भी खर्चा से बाहर किया गया। मृतक का नाम जगन्नाथ यादव बताया जा रहा है। बताया गया कि खिरमा के पंचायत समिति सदस्य से खड़ी राजकुमार यादव की पत्नी चनहरी देवी के हारने के बाद जीतने तथा हारने वाले दोनों पक्षों में परिणाम निकालने के बाद से ही वोट देने नहीं देने का आरोप प्रत्यारोप लग रहा था। इसी बात को लेकर सुबह घर से कुछ ही दूरी पर दोनों पक्ष में विवाद हुआ और नौबत मारपीट तक आ गई। इस दौरान मृतक जगन्नाथ सहित आधे दर्जन लोग घायल हो गए। अस्पताल ले जाने के दौरान जगन्नाथ की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद लगातार शराब की तस्करी हो रही है। पुलिस की सख्ती के बाद भी शराब तस्कर रोज नए तरीकों से शराब की तस्करी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिसिया कार्रवाई में शराब की जब्ती भी हो रही है। ताज़ा मामला बाढ़ का है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बाढ़ और बख्तियारपुर में मौजूद कई शराब भट्टियों को नष्ट कर दिया है। 400 लीटर के आसपास हम लोगों ने पूर्ण निर्मित, अर्धनिर्मित शराब, मटेरियल, मीठा ये सब जब्त किया है। कुल मिलाकर 9 पुरुष और 2 महिलाओं को शराब बनाने के लिए के अपराध में पकड़ा गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने बख्तियारपुर से 400 लीटर देसी शराब भी बरामद किया है। मौके से शराब बनाने के कई सामान भी बरामद किया गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना में एक बार फिर नकली नोटों का कारोबार जोर पकड़ रहा है। पटना के दीघा में नकली नोट के साथ एक युवक को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि 2 युवक बाजार में नकली नोट खपाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान लोगों को उन पर शक हुआ तो लोगों ने उनकी तलाशी ली। युवक के पास से 10,000 के नकली नोट मिले, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। हालांकि इस दौरान एक युवक मौके से भाग निकला, जबकि दूसरे को पकड़कर लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी।
पिटाई करने के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब दीघा थाने की पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि इस रैकेट में कई बड़े लोग शामिल हो सकते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव में इस बार अलग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पंचायत चुनाव में इस बार परिवर्तन की लहर दिख रही है। पंचायत चुनाव में इस बार ज्यादा पढ़े लिखे लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं। बेतिया के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां 8 दिसंबर को मतदान होना है। इस चुनाव में LLB पास नीतू शाही चनायन बांध पंचायत से मुखिया पद की दावेदार है। मैं कोशिश करूंगी कि इन सारी चीज़ों को मैं लोगों, औरतें जो भी हैं, गांव के जो भी हमारे पंचायत के लोग हैं, जनता है, ग्रामवासी हैं, उन सारे लोगों को बताऊं कि हाँ, जहाँ पे किसी काम के लिए जाते हैं तो 50 रुपये दो, 100 रुपये दो, ये काम होगी। मैं बताऊंगी कि नहीं, ये उनका अधिकार है, उनको पैसा नहीं देना है। तो वहीं सिरसवा पंचायत से मुकेश कुमार PhD करने के बाद चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुंगेर जिला मुख्यालय से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर धरहरा प्रखंड के बंगलवा पंचायत स्थित सतघरवा जलाशय योजना पर करोड़ों खर्च किए गए, लेकिन आज इसका फायदा स्थानीय लोगों को नहीं मिल पाया। इसे फिर से चालू कराने के लिए स्थानीय विधायक अजय कुमार सिंह के अनुरोध पर संबंधित विभाग की 4 सदस्यीय टीम पटना से सतघरवा जलाशय का ग्राउंड सर्वे करने के लिए मुंगेर पहुंची। सर्वे के बाद इसकी रिपोर्ट आगे भेजी जाएगी। जलाशय से करीब आधा किलोमीटर के अंतराल में 4 जगह जो है सो पानी निकल रहा है, उसी में से एक जगह का हम लोग सब आदमी वहाँ देख करके आए हैं। वहीं स्थानीय विधायक ने बताया कि योजना को लेकर उन्होंने विधायक से आवाज उठाई थी, जिसके बाद विभाग से टीम इसके सर्वे के लिए आई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस योजना को हर हाल में शुरू किया जाएगा। इसके लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। कटिहार में धनराज यादव हत्याकांड का खुलासा हो गया है। पुलिस की माने तो जेल में बंद लालू सहनी इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है और उसने ही जेल में हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने हत्या के बाद महज 48 घंटे में इसका खुलासा कर दिया। इस मामले में 2 शूटर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। इन सभी के पास से एक 315 का राइफल, एक 12 बोर का राइफल, एक 12 बोर का मस्केट और एक 315 का देसी कट्टा बरामद किया गया है। साथ ही 13 राउंड 12 बोर का जिंदा कारतूस। पुलिस की माने तो अवैध कारोबार में एक दूसरे का विरोध करने को लेकर ये हत्या करवाई गई थी। इस खुलासे के बाद एक बार फिर जेल से ऑपरेट हो रही क्राइम को लेकर पुलिस सवालों के घेरे में है। आरा के सदर अस्पताल में शराब पीने वालों की काउंसलिंग और इलाज के लिए नशा मुक्ति केंद्र बनाया गया है, जहां भर्ती होने वाले मरीजों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही है। OPD में विशेषज्ञ डॉक्टर उपस्थित हैं। बता दें कि राज्य में शराबबंदी के बाद तमाम जिला अस्पतालों में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की गई थी, जहां भर्ती होने वाले मरीजों को आम मरीजों की तुलना में बेहतर सुविधाएं देते हुए इलाज किया जाता है। ऐसे में आरा के सदर अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र में 5 सालों में अब तक 800 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। जो मरीज आते हैं नशा से, वो कुछ ड्रग से एडिक्टेड होते हैं, कुछ शराब का सेवन करके आते हैं। राज्य में जहरीली शराब से मौत की घटनाओं के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है, जिसके बाद शराबबंदी को सख्ती से लागू करने को लेकर तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। चतरा के नक्सल प्रभावित सिमरिया प्रखंड के टुटकी गांव में आजादी के बाद पहली बार सड़क बनी। सड़क बनने से ग्रामीणों में काफी खुशी थी, लेकिन ये सड़क 1 महीने के भीतर ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। टुटकी गांव के लोगों ने बताया कि लाखों रुपए खर्च कर सड़क तो बन गया, लेकिन 1 महीने में ये जर्जर हो गया। उन्होंने कहा कि सड़क में लगाई गई गिट्टी चटकने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण के दौरान ही ठेकेदार का विरोध किया गया था, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई।
ग्रामीणों ने प्रखंड से लेकर डीसी तक शिकायत की। कार्रवाई के बदले अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। बताया गया कि विरोध करने वाले ग्रामीणों पर ठेकेदार रंगदारी, छिनतई और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने को लेकर झूठी केस में फंसाने की धमकी भी देता रहा, जिसके बाद ये विरोध शांत हो गया। अनुमंडल पदाधिकारी सुधीर कुमार दास ने बताया कि अब अनुमंडल पदाधिकारी कह रहे हैं कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और अगर ठेकेदार की लापरवाही हुई तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीरें आरा के सदर अस्पताल की है, जहां चारों तरफ अंधेरा पसरा है। बिजली गुल होते ही सदर अस्पताल की कुव्यवस्था उजागर हो गई। ऑपरेशन थिएटर से लेकर इमरजेंसी सेवा समेत कई वार्डों में घंटों अंधेरा छाया रहा। लाइट गुल हो जाने के बाद न तो जनरेटर चला, न ही कोई अन्य व्यवस्था की गई, जिससे ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड में घुप अंधेरा छाया रहा। ऐसे में लाइट की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण अस्पताल के डॉक्टर टॉर्च के सहारे मरीजों का इलाज करते रहे। दिक्कत वही हो रही कि पेशेंट है लाइन में लगे हुए हैं और हम जितना जल्दी लाइट रहता है तो जल्दी पेशेंट देख पाते हैं, ऐसे टॉर्च से हम देख पा रहे हैं। समस्या हो रही है। अस्पताल परिसर में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। सदर अस्पताल के मैनेजर को डॉक्टर और मरीज के परिजन फोन लगाते रहे, लेकिन उनका फोन कनेक्ट नहीं हो पाया। अस्पताल में डॉक्टर और मरीजों की परेशानी को देखने वाला कोई नहीं था। सिवान से एक ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ दबंग मिलकर ड्राइवर के साथ मारपीट कर रहे हैं। कुछ लोग उन्हें रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दबंगों की टोली रुकने का नाम नहीं ले रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे गुस्से से आग बबूला भीड़ ड्राइवर पर लातों की बरसात कर रही है, बेरहमी से पिटाई कर रही है। वहीं लात और घूंसों की मार खाकर ये शख्स बेदम होकर जमीन पर गिर गया, जहां स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए सिवान के सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। पास ला देंगे छोटा करके जाम लग रहा था, लाके मार के सब फोड़ दिला सब। दरअसल ट्रक मैरवा से सिवान आ रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसे रास्ते पर ओवरटेक करना चाहा। पास नहीं देने पर दबंगों ने ट्रक को रोककर उसे पकड़ लिया और ट्रक से उतारकर जमकर पिटाई की। दादी अम्मा बीमार हैं, शरीर तप रहा है, सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन गांव में न डॉक्टर है न अस्पताल। सो बीमार दादी को खाट पर टांगे नाती पोते बढ़े जा रहे हैं बागमती नदी की ओर। कच्चे रास्ते पर एक एक कदम बढ़ते जाते हैं तो बागमती का किनारा दिखने लगता है। दादी अम्मा की खाट सवार होती है और चल पड़ती है नाव नदी के उस पार। खेती के लिए खेत जाना हो तो नाव, मजदूरी करने शहर जाना हो तो नाव, कोई बीमार पड़े और अस्पताल जाना हो तब भी नाव ही एम्बुलेंस बन जाती है। लेकिन बारिश के दिनों में जब यही बागमती नदी उफान पर होती है तो नाव का सफर और खतरनाक हो जाता है। लेकिन नैया का साथ कभी छूटता नहीं, क्योंकि बागमती के उस पार जाने के लिए न तो कोई सड़क है और न ही कोई पुल। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। चतरा पुलिस अफीम की खेती वाले इलाकों में जमीन से लेकर आसमान तक से नजर रख रही है। ड्रोन कैमरे की मदद से लवालौंग, सिमरिया और राजपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में अफीम की खेती के लिए तैयार किए गए करीब 5 एकड़ जमीन को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया है। इस मामले को लेकर एसडीपीओ का कहना है कि मिनी अफगान के रूप में चिन्हित चतरा में इस बार अफीम की खेती और तस्करी न किया जा सके, इसको लेकर पुलिस पूरी तरह कमर कस चुकी है। हम लोगों ने ड्रोन की सहायता से जंगल में जहाँ जहाँ अफीम की खेती की जा रही है जगह को चिन्हित करके और वहाँ के जो लोग हैं जो इसमें सम्मिलित हैं उस पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। इन इलाकों में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती को लेकर जमीन तैयार किया जा रहा था, जहां पुलिस ने तीसरी आंख के जरिए माफियाओं के मंसूबे पर पानी फेर दिया है और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। किशनगंज पुलिस ने 2 बड़े लूटकांड का खुलासा करते हुए 10 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने लूट की राशि, जेवर, हथियार और घटना में इस्तेमाल बाइक भी बरामद किया है।
बहादुरगंज थाना क्षेत्र में सोना चांदी व्यवसायी से लूटकांड का मास्टरमाइंड पंचायत चुनाव में हारे मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद मसूद आलम है, जिसे पुलिस ने टेढ़ा गाछ से गिरफ्तार किया है। जब पुलिस ने मसूद से सख्ती से पूछताछ की तो उसके सारे राज उसने खुद ही उगल दिए। मसूद के खुलासे से पता चला कि दोनों लूट की वारदात को एक ही गैंग के अपराधियों ने अंजाम दिया, जिसमें 10 लुटेरे शामिल हैं। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर सभी को गिरफ्तार करते हुए लूट का 5 किलो 257 ग्राम चांदी, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, 3 बाइक और 9 मोबाइल फोन जब्त किए। इन दोनों लूट का मास्टरमाइंड मोहम्मद मसूद है, जो पंचायत चुनाव हारने के बाद चुनाव में खर्च रुपयों की भरपाई के लिए लूट का रास्ता अख्तियार किया था और उसे अंजाम तक पहुंचाया था। सिमडेगा के संत मारिया स्कूल के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर ये खास साइकिल बनाया है। पीले रंग की चमचमाती इस साइकिल की खासियत ये है कि ये पैडल से नहीं बल्कि बैटरी से चलती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर तो आपने देखा होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक साइकिल शायद ही आपने देखा हो। शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर इलेक्ट्रिक स्कूटर की तर्ज पर इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई है, जो बिना थके, बिना प्रदूषण फैलाए और बिना एक्स्ट्रा खर्च के चल सकती है। ये साइकिल बैटरी से चलती है, बिना आवाज किए एक जगह से दूसरी जगह जाती है और इसमें पैडल मारने की भी झंझट नहीं है। हमारी सोच ये थी कि कुछ ऐसा बनाएं ताकि बच्चे किसी पे डिपेंडेंट ना हो, बच्चे दूरी भी कवर कर लें, स्पीड का भी प्रॉब्लम ना हो, पॉल्यूशन भी ना हो, साउंड भी ना हो। दरअसल कोरोना काल में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत परेशानी होती थी, लिहाजा छात्रों ने शिक्षक सॉल्वर गैंग के सरगना पीके उर्फ नीलेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पीके के बहनोई रितेश को भी गिरफ्तार किया। वाराणसी के सारनाथ के पास से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सॉल्वर गैंग नीट परीक्षा में अभ्यर्थी की जगह अपने सदस्य को परीक्षा दिलवाता था और फर्जी तरीके से मेडिकल में दाखिला दिलाने का काम करता था। गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले ही पुलिस कमिश्नर ने उस पर इनाम को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया था। वाराणसी में नीट के दौरान बीएचयू के छात्र के पकड़े जाने के बाद मामले का खुलासा हुआ। खुलासे के बाद अब तक 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि ये गैंग करीब 5 से 6 सालों से नीट की परीक्षा में सॉल्वरों को बैठाकर परीक्षा दिला रहा था। हाजीपुर के कोन्हारा घाट को पुराणों में मोक्ष की भूमि माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा भूतों का मेला लगा है। हजारों की संख्या में दूर दराज से लोग नदी के तट पर पहुंचे हैं। घाट पर देर रात से ही भूत भगाने का अनुष्ठान चल रहा है। भूतों को पकड़ने और भगाने का दावा करने वाले ओझा भी इस मेले में बड़ी संख्या में जगह जगह मंडली बनाए बैठे हैं, जो अलग अलग अनुष्ठान कर रहे हैं और भूत भगाने का दावा कर रहे हैं। इस मेले में एक महिला के भूत को कथित तौर पर उतारा जा रहा है। इस दौरान तांत्रिक ने उसके बाल को काटकर आग में डाल दिया। ये सब कुछ चुपचाप चलता रहता है। लोग तमाशबीन बने देखते रहे। देश और दुनिया में विज्ञान ने हर क्षेत्र में तरक्की कर ली हो, लेकिन आज भी शिक्षा और जागरूकता के अभाव में यहाँ अंधविश्वास विज्ञान पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। पूरे भारत में गढ़वा एक ऐसा जिला है जहां लोग प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं। ये हम नहीं, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। आंकड़ों की माने तो गढ़वा के 99% लोग ऐसे हैं वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। आंकड़ों की माने तो पूरे जिले की आबादी 13,22,287 है, जिसमें 11,85,936 लोग सरकार से गरीबों को मिलने वाले राशन का उठाव कर रहे हैं। इसके बावजूद अब भी बड़ी संख्या में लोग राशन कार्ड बनवाने के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं। दूसरी तरफ राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य अब कम रह गया है। ऐसे में अब जब तक दूसरे अयोग्य लोग अपने राशन कार्ड को सरेंडर नहीं करते हैं, तब तक प्रतीक्षा सूची में शामिल लोगों का राशन कार्ड नहीं बन सकता। हालांकि लोगों का आरोप है कि सरकार ने अब राशन के अनाज को 35 किलो से घटाकर 5 किलो प्रति व्यक्ति कर दिया है, जो सही नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।
नवादा में अवैध